हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे कि सीटेट का जो फॉर्म आया हुआ है वो सीटेट में वो लोग मतलब भर सकता है फॉर्म या नहीं भर सकता है, जैसे कि जिसने इस बार एडमिशन लेना है जिसको डीएलएड या बीएड में। तो जैसे कि गवर्नमेंट वालों का भी डीएलएड वालों का भी रिजल्ट आ गया है, उन लोगों का अभी काउंसलिंग भी स्टार्ट है, जो इसी महीने की 5 तारीख तक काउंसलिंग होनी है उसके बाद फिर एडमिशन हो जाएगा। तो देखिए गाइस, हम आप लोगों को ये बताना चाह रहे थे कि जैसे कि पिछला बार जो हम लोगों का जो सेशन था 2026 वाला, जो हम लोग सेशन थे 24-26 वाले, हम लोगों का सेशन के साथ क्या हुआ था कि हम लोग जैसे एडमिशन लिए थे उसके जस्ट बाद ही सीटेट की फॉर्म आ गई थी। हम लोगों ने इस मिसकंसेप्शन में रह गया कि हम लोग फॉर्म नहीं डालना है इसको, क्योंकि हम लोगों का तब रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा था। आपके एडमिशन होने के जस्ट 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो हम लोगों का तब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, तो हम लोगों के अंदर में ये क्वेश्चन था कि जब रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो हम लोग सीटेट का फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते थे। और हमने ऐसा ही किया, हम लोगों ने नहीं डाला उस टाइम पे फॉर्म, जो कि हम लोगों का बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन था और इसका हम लोगों को खामियाजा अभी तक भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि हम लोग जैसे ही एडमिशन लिए उसके बाद सीटेट आई उस टाइम पे, उसके बाद हम लोग सब नेक्स्ट अगला सीटेट का वेट करते रह गए जुलाई का, जो कि जुलाई वाला भी सीटेट का फॉर्म नहीं आया। उसके बाद हम लोगों का फरवरी दिसंबर वाला सीटेट का वेट करते रह गए, दिसंबर का सीटेट का फॉर्म भी नहीं आया। एंड देन अभी हम फरवरी वाला सीटेट में हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो सोचने वाली बात यह है कि जैसे हम लोगों का जो सीनियर था, जो हम लोगों के जस्ट सीनियर था, उसके साथ ये हुआ कि अभी जैसे केवीएस और एनवीएस का फॉर्म आया, उन लोगों ने यही सोच करके शायद नहीं दिया होगा पिछले बार सीटेट। तो इस बार देख लीजिए केवीएस एनवीएस से बिना सीटेट वालों को, अपेयरिंग वालों को इस बार कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। तो आप लोग जो भी एडमिशन ले रहे हैं, तो अब सोचिए कि सीनियर को कितना ज्यादा खामियाजा इसका भुगतना पड़ गया कि उसको एक वैकेंसी से हाथ धोना पड़ गया। तो अगर आप लोग इस बार जो भी एडमिशन ले रहे हैं, जो भी काउंसलिंग करवा ली है डीएलएड सीईटी का, और आपको लग रहा है कि इस बार हमें गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज कहीं पर भी एडमिशन लेनी है, तो वो लोग अवश्य करके इस बार सीटेट का फॉर्म भर दीजिएगा अगर आपको सीटेट देनी है। क्योंकि अब देख लीजिए सीटेट भी उतना फेथफुली अब नहीं रहा जैसे पहले था। पहले था कि मतलब ये टाइम फिक्स होता था सीटेट का, उस टाइम पे फॉर्म आ जाती थी और फॉर्म फिलअप करने के बाद स्टूडेंट आराम से एग्जाम में अपेयर हो जाते थे। लेकिन इस बार उसने अपना ये विश्वास खो दिया बच्चों के बीच में। पहले सीटेट टाइम टू टाइम आता था, जुलाई में आती थी, उसके बाद दिन दिसंबर में आ जाती थी। अब इस बार जो है वो चीज पूरे कंप्लीटली खत्म कर दिया। सीटेट ने अपना भरोसा बिल्कुल तोड़ दिया। जुलाई में भी नहीं आया फॉर्म, जनवरी का वेट कर रहा था स्टूडेंट, जनवरी में भी नहीं आया, अब देखिए फरवरी में लेने वाला है। अब नेक्स्ट सीटेट किस बार जुलाई में होगी या नहीं होगी वो कहना मुश्किल है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस बार एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, कंफर्म है कि मुझे एडमिशन लेनी है, तो आप इस बार सीटेट का फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा और सीटेट का आराम से एग्जाम दीजिएगा। एक बार तो ऐसे भी स्टूडेंट देता है देखने के लिए कि होता है या नहीं होता है रिजल्ट। तो ये सोच करके भी आप इस बार अपेयर हो जाइएगा एग्जाम में। थैंक यू।